बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इब्रा डिजिटल नेट पर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची तबानी हाउस में, जहां हर साल की तरह इस साल भी महफिल तकमील कुरान पाक का इनकाद किया गया है। इस महफिल में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शिरकत करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस महफिल की रूहानी झलकियाँ और शिरकत के तासुरात। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकमील कुरान का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस करीमा से ये बात मिलती है कि जहाँ तकमील कुरान हो वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो जितनी मोहब्बत से लोग आते हैं, उनके आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इज्तिमाई दुआ की वजह से, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम मुश्किल में है, तो इस यहाँ भी दुआ हुई है और हर जगह हमें दुआ में शिरकत करनी चाहिए। मैं इस इदारे का माशाल्लाह एरो एशिया के ये मालकान रहे माशाल्लाह, और आज इनका बेटा हमजा जो काम कर रहा है, अल्लाह से कबूल फरमाए। सबसे पहले तो ये आपका जो टीवी चैनल का नाम है इबरत न्यूज़, नाम ऐसा है कि हमें खौफ खुदा पैदा करता है। तो और जब ये नाम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा पैदा होगा। दूसरा ये कि तकमील कुरान की जब महफिल होती है तो वैसे ही अल्लाह ताला का नूर तो नाजिल होता ही उस महफिल में, कि जब महफिल बाकायदा मुनक़िद होती है, अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, फिर अहादीस तैयबा की रोशनी में, कुरान पाक की आयत की रोशनी में जब हमें कोई बेहतरीन दर्स सुनने को मिलता है तो हमारा दिल जो है वो मुनव्वर होता है और हम आखिरत की याद हमारे दिलों में पैदा होती है। तो ये एक बहुत अच्छा और एक सेहतमंद वर्जिश कह लें इसको, सेहतमंद एक्टिविटी कह लें इसको, एक बेहतरीन मसरूफियत कह लें इसको, कि जितने भी अहबाब आते हैं उनको इंशाअल्लाह दुनिया की भी और आखिरत की भलाइयाँ मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमज़ा भाई के यहाँ हर साल बड़ा ही शानदार प्रोग्राम तकमील कुरान का होता है, और आज चूँकि हम यौम बदर के करीब भी हैं, दुनिया में हालात भी ऐसे हैं, तो हमने आज ग़ज़वा बदर पर बयान भी किया और उसमें मैसेज भी लेने की कोशिश की कि अल्लाह पाक आज भी मदद फरमा सकता है अगर हम अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लें। अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमाए। सरोज भाई, माशाल्लाह से आप हर साल यहाँ पर शिरकत करते हैं, आपकी खुसूसी शिरकत होती है, तो आज तकमील कुरान के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूँ हमजा भाई को, ये कि खूबसूरत महफिल, तकमील कुरान की महफिल, सवाब की महफिल, रहमत वाली महफिल, उस वो निस्बत वाला महीना जिसको कुरान से भी निस्बत है, जंग बदर से भी निस्बत है, दुनिया के हर हमजा भाई का एक सबको गैदर करना यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात होती है। मेरे लिए तो एज़ाज़ है कि खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका मिला, और हमजा भाई और हमजा भाई के घराने की जो खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, फलाही कामों के लिए, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ऐसी महफिलों का इनाकात होता रहे, ऐसे हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला दीन इस्लाम की खिदमत करते रहें, और इस तरह की गैदरिंग इंशाअल्लाह हमें आगे की तरफ लेकर जाएगी, और इस वक्त ज़रूरत है वक्त की। गज़ा के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये नहीं कि इस वक्त दुनिया के पर गज़ा के मुसलमान हो, फ़लस्तीन के हो, दुनिया के जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जो आजमाइश है उसमें मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और हम सबको मिलकर गज़ा के मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमजा भाई, माशाल्लाह से हम तो 2-3 साल से कवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कितने अरसे से तकमील कुरान का सिलसिला जारी है? कितने अरसे से ये तरावी आप एहतमाम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला मेरे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद याकूब तबानी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कोई 45 साल से ये सिलसिला जारी और सारी है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी आने वाले नस्लों में भी ये सिलसिला जारी और सारी रखे ता क़यामत। और मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है, हमें चाहिए कि हम खूब इसमें इबादत करें, अल्लाह ताला को मनाएं, इसलिए कि आज जो मुसलमान हर किस्म से परेशानी का दो आलम में, मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर हमें अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, वैसे तो पूरा साल मांगनी चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, इसकी सरहदों पे जो हमारे फ़ौजी हज़रात खड़े हैं, नेवी, आर्मी, फ़ौज, एयर फोर्स, इन सब की हिफाजत करे, और मुसलमान जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद अता फ़रमाए और मुसलमानों को कामयाब अता फ़रमाए, कामरानी अता फ़रमाए, उनके ईमान की हिफाजत फ़रमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस महीने के अंदर हमें और दुआएं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको हर चीज़ से नवाजा हुआ है, एक नौजवान खूबसूरत पर्सनैलिटी,
तो हम ये देखते हैं कि दूसरे जो ना दीगर एक्टिविटीज़ में होते हैं, लेकिन हम आपको देखते हैं माशाल्लाह से दीन की तरफ, कभी रबी अव्वल की कोई एहतमाम होता है, इसी तरह तरावी का तमाम, तो इसके पीछे वालिदैन की दुआ है या कोई और बहुत बड़ी वजह? मेरे बिल्कुल इसमें हर चीज़ वालिदैन की दुआ है, नाम भी हमारा वालिदैन का ही दिया हुआ है। हमारी क्या औकात है, बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, जो जिन लोगों से आपका एक सिलसिला होता है उनकी दुआएं। और मैं ये समझता हूँ कि जितना दिया मेरे सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। हम मौजूद थे कराची तबानी हाउस में, जहाँ महफिल तकमील कुरान की तकरीब मुनक्किद की गई। महफिल के दौरान उलमा इकराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ईमान, तकवा, अक़ुवत और इंसानियत के मौज़ूआत पर तफसीली बयानात किए। मुकर्रिन का कहना था कि मौजूदा दौर में माशरे को इत्तेहाद, मोहब्बत और बर्दाश्त की अशद ज़रूरत है और ऐसी महफिल लोगों के दिलों को दीन से जोड़ने का ज़रिया बनती है। इस मौके पर शिरका ने दुरूद व सलाम, ज़िक्र व अस्कार में भी हिस्सा लिया, जबकि महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल इबरत डिजिटल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले।